कैटेरेक्ट सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स है। सबसे पहले आपने, आई एम श्योर आपने बुक पे सिर्फ देख ली है। दिस इज, ये क्या है? दिस इज आई स्पेक्युलम। आई स्पेक्युलम कहाँ यूज होता है? जब भी आपने ऑब्वियसली कोई भी कैटेरेक्ट सर्जरी करनी है उसमें आपने आई स्पेक्युलम लगाना है, ठीक है, इस तरह से। ये आई को ओपन करने के लिए यूज होता है। दिस इज वायर स्पेक्युलम भी कहते हैं, आई स्पेक्युलम भी कहते हैं। देन वी हैव 3 काइंड्स ऑफ सिजर्स इन कैटेरेक्ट सर्जरी जो मेनली हम यूज करते हैं, ठीक है। दीज आर 3 काइंड्स ऑफ सिजर्स। जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतनी ज़ाहिर है बड़ी इंस्ट्रूमेंट होगा, जितना फाइन स्ट्रक्चर होगा उतनी फाइन इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, उतना डेलिकेट होगा। दिस इज कंजक्टिवल सिजर, कंजक्टिवा के लिए सबसे बड़ी वाली। देन वी हैव कॉर्नियल सिजर एंड देन वी हैव वेनस टू कट द विट्रियस। वी फॉर वेना एंड वी फॉर विट्रियस, याद रखने के लिए। और अगर आप इसके प्रॉन्ग्स देखेंगे ना, जो कंजक्टिवल सिजर है ना, इसके प्रॉन्ग्स आर मोर शार्प, मोर बिग एज कम्पेयर टू कॉर्नियल सिजर। आगे से टेपर्ड है इसके प्रॉन्ग्स और कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं, सर्कुलर पैटर्न में ऐसे मुड़े हुए हैं। हाँ, थोड़ी सी आगे से टेपर्ड है ना, शार्प नहीं है बहुत ज़्यादा। इसके बहुत शार्प है, आगे से पॉइंटेड है, तो ये एक डिफरेंस है। तो एग्ज़ाम में अगर हम जब इंस्ट्रूमेंट पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे दूर से ये वो प्लीज़ उठा लें एग्ज़ाम में, उनको उठाएं, देखें अच्छी तरह और एग्जामिन कर लें। एंड देन अगर ये साथ पड़ा होता है तो बच्चे आराम से कह देते हैं मैम दिस इज़ कॉर्नियल सिजर। नो, दिस इज़ नॉट। इसको उठा के देख लें थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज़ नीडल होल्डर, ठीक है। अब इसके आगे प्रॉन्स अगर आप देखेंगे ना तो ये भी डिफरेंट है सिजर से। वो कटिंग है और ये कटिंग नहीं है, इसमें आपने नीडल को होल्ड करना। इसमें होल्स का बनने का क्या है? ये जो होल्स बने हुए कॉर्नियल सिजर में नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट टू होल्ड देम, एक ग्रिप के लिए वो इस तरह से बना हुआ है। और इसमें नहीं, जस्ट टू मेक देम लाइट वेट। ये ग्रिप के लिए है ना बेसिकली। और ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये वेसल्स, ये भी नीडल होल्डर ही है। अच्छा, नीडल होल्डर, ये सेम है इसकी तरह। इसके प्रॉन्ग्स अगर आप देखेंगे ना तो ये और वो सेम है, बट वो बड़ा है, ठीक है ना। देन दिस इज इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला। देखिए प्लीज, इनको उठा के देखें एहतियात से। दिस इज इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला, इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला, ठीक है। I&A भी इसे कहते हैं, I&A कैनुला, इरिगेशन एस्पिरेशन। और ये क्यों यूज होता है? लेंस बेटर एस्पिरेट करने के लिए कैटरेक्ट सर्जरी में। आपने आज कैटरेक्ट सर्जरी देखी है? यस मैम, देखी है। लेंस बैटर एस्पिरेट करने के लिए हाई फीमा, अगर ब्लीडिंग हो गई है एंटीरियर चैम्बर में, उसको भी आप एस्पिरेट कर सकते हैं। यहाँ से निकल आएगी। हाँ, इससे निकल आएगी। देन वी हैव दिस इज आइरिस रिपोजिटर। अगर आइरिस प्रोलैप्स हो गया ड्यूरिंग एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट सर्जरी और फेको एमल्सिफिकेशन, देन वी कैन रिपोजिट द आइरिस, रिपोजिशन द आइरिस विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये है ही एक्सक्लूसिवली आइरिस के लिए? आइरिस के लिए। आइरिस क्या नाम था? आइरिस रिपोजिटर, रिपोजिटर, रिपोजिशन आइरिस रिपोजिशन करने के लिए। देन ऑब्वियसली ये तो वो है ब्लेड होल्डर या ब्लेड नाइफ के लिए। ब्लेड होल्डर के बस में नहीं हो, आपकी बुक में वो लिखा होगा पार्कर ब्लेड समथिंग, इसका फुल नेम है। ब्लेड के लिए, ब्लेड जहाँ भी यूज़ करना है, DCR सर्जरी में यूज़ करना है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर आगे इसके ब्लेड लगा होता है, इस पे लगा नहीं हुआ। हाँ, ब्लेड होल्डर है ये बेसिकली। यस मैम, ब्लेड लगा होता है। देन दिस इज, अगर आपने एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, yes, आपने फुल इंसिजन दिया है, न्यूक्लियस को डिलीवर करने के लिए वी नीड 2 इंस्ट्रूमेंट्स। वन इज स्क्विंट हुक, ठीक है, ये स्क्विंट हुक है। स्क्विंट में मसल्स को होल्ड करने के लिए भी यूज़ होता है और एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट सर्जरी में न्यूक्लियस को डिलीवर करने के लिए भी यूज़ होता है। एंड दिस इज वायर वेक्टस, वायर वेक्टस। और इसका पर्पस क्या है? टू डिलीवर द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। डिलीवर द न्यूक्लियस यानी बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब ये तो आर्टरी है, कहीं भी स्मॉल ब्लीडिंग वेसल्स हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मली फेको एमल्सिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा कैप्सूलर में, क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी ब्लीडिंग आर्टरी नहीं होती, तो हम ड्रेप्स को होल्ड करने के लिए जो हमने ड्रेपिंग शीट होती है उसके लिए लगाते हैं। देन वी हैव आर्टरी, देन वी हैव आर्टरी फॉर्सेप, देन वी हैव मैकफर्सन्स फॉर्सेप, मैकफर्सन्स, 2
होल्ड द इंट्राओक्यूलर लेंस। जब जहाँ पे आपने रिजिड लेंस डालना होता है वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। लेंस डालने के लिए, निकालने के लिए, दोनों के लिए ना? लेंस निकालेंगे तो नहीं, इंट्राओक्यूलर लेंस। आर्टिफिशियल लेंस अगर इम्प्लांट करना है तो इसको होल्ड करते हैं इससे, मैकफर्सन्स फॉर्सेप्स। एंड देन वी हैव टूथ कॉर्नियल फॉर्सेप्स एंड प्लेन कॉर्नियल फॉर्सेप्स। टूथ कॉर्नियल फॉर्सेप्स कि आप देख के एग्जाम में इनको देख के एग्जामिन करके ही बताना है। टूथ कॉर्नियल फॉर्सेप्स क्यों यूज़ करेगी? कहीं भी आपने कॉर्निया को होल्ड करना है, ठीक है। और प्लेन कॉर्नियल को आप सूचर टाइंग भी कहते हैं, इससे आप सूचर भी टाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ही है बस मेन इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए। टूथ कॉर्नियल ये ब्लू वाला मैम? ब्लू वाला नहीं, इसके आपके प्रॉन्ग्स को देखें, एक पे टूथ है और एक प्लेन है, ठीक है। इसलिए दूर दूर से नहीं बताना एग्जाम में, उठा के देखते हैं और अभी भी सबने उठा के देखना है। देन वी हैव चॉपर। एक चॉप, ये जो आगे से जिसके ऊपर बॉल है दिस इज चॉपर, और जो फ्लैट है इट इज़ क्या कह रहे हैं, ये है डायलर, इंट्राओक्यूलर लेंस डायलर। जो आपका इंट्राओक्यूलर लेंस है, बॉल पॉइंट है किसी के पास? यस मैम है। जो आपका इंट्राओक्यूलर लेंस होता है ना वो ऑप्टिक होता है उसका एक, और ये ऐसे इसके हैप्टिक होते हैं। यस मैम। इसके अंदर 2 होल्स बने होते हैं। इस होल के अंदर आप इस तरह से डायलर डालते हैं और आप उसको डायल करके रीपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इंट्राओक्यूलर लेंस डायलर। चॉपर और डायलर एक तरह का होता है। चॉपर के आगे बॉल लगी होती है, डायलर के आगे ये एक डायगोनल बाहर निकल रहा है ना, ये इसका क्लिनिकल पॉइंट हो सकता है जिससे हम बता सकते डायलर है। ये ऐसे निकल रहा है। नहीं, ये वो भी ऐसे ही निकल रहा है। चॉपर के आगे बॉल लगी हुई होती है। चॉपर कहाँ यूज़ होता है? जहाँ अपने न्यूक्लियस को चॉप करना है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा शार्प एंड नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? जब आप न्यूक्लियस को चॉप करते करते क्या करेंगे, पीछे पीसी को भी चॉप कर देंगे, तो इसके आगे एक बॉल सी लगी हुई होती है। मैम बॉल वाला ये बॉल चॉपर भी इसे कहते हैं। नहीं मैम, जिसके आगे एंड पे जो लगी होती है बॉल, वो चॉपर होता है। वो ये है, वो ये है, याद रखना। इसके एंड में बॉल लगी हुई है। देखे बगैर नहीं कहना कि क्या है ये चॉपर है या क्या। नजर आ रहा है? बॉल चॉपर भी कहते हैं। एंड पे बॉल लगी हुई है, ये एंड पे बॉल है, बॉल। और दूसरा ये क्या है आप बताएं। मैम इसको आपने कहा था, इससे कंफ्यूज नहीं करना ना, ये दूसरा है। हाँ, मेरे पास इसके ऊपर बॉल नहीं है। इसके ऊपर बॉल नहीं है। इंट्राओक्यूलर लेंस डायलर, ये नीडल होल्डर है। गुड। ये क्या है? नीडल होल्डर। आप बताएं। नीडल होल्डर, सीजर है। हाँ ठीक है, चलो एक बार ठीक है। ये कॉर्नियल है। अच्छा, अब एग्जाम में जैसे मैंने कहा, इन्होंने कहा सीजर है विच इज़ राइट, इन्होंने कहा कॉर्नियल सीजर है विच इज़ रॉन्ग। कॉर्नियल अब कैसे आप एग्जाम में इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो आप सारी उठा के जो उधर सीजर्स पड़ी हुई हैं थोड़ा सा एग्जामिन कर लें, रख लें। इतनी छोटी से ना वैसे कॉर्निया कटेगा नहीं। वार नहीं, विट्रियस के लिए है। बी से शुरू होता है। विट्रियस इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। वो आप थोड़ा सा भी वो करेंगे, आप उसको, ये नहीं है कि आप उसको खींचेंगे तो वो पीछे से सारा विट्रस आ जाएगा, तो यू हैव टू कट इट। तो ये विट्रेक्टमी के लिए, मैनुअल विट्रेक्टमी के लिए। इसका नाम भी वी से शुरू होता है, वेनस सीजर। वेनस सीजर। और ये कौन सी सीजर है? कॉन्जेक्टिवल सीजर दिस है, इज कंजक्टिवल, सबसे बड़ी। ठीक है। ये इसके प्रॉन्स बड़े हैं, शार्प है। यस, और मिडिल में कॉर्नियल। ये क्या है आप बताओ? वेनस। और ये आप कंजक्टिवल, और दरान में कॉर्नियल। मैम वो जो दो थे वो मिक्स हो रहे हैं। आइस पैटर्न। ये क्या है? ये आइरिस रिपोजिशन करने वाला। ये बड़े फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है कैटरेक्ट सर्जरी के। मैम ये जो दो आपने बताए थे इसके फंक्शंस भूल गए। तो ये वायर, दिस इज वायर वेक्टस एंड टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियस, ये टू डिलीवर द न्यूक्लियस एंड ड्यूरिंग एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी। दिस इज स्क्विंट हुक, ये भी उसी में यूज होता है टू डिलीवर द न्यूक्लियस एंड आल्सो टू होल्ड द मसल ड्यूरिंग स्क्विंट सर्जरी। स्क्विंट हुक है तो इससे आपको पता लगेगा। ट्रीजियम सर्जरी में भी यूज होता है। मैम इन दोनों में डिफरेंस नहीं हो पा रहा है, दोनों के एंड में बहुत नज़र आ रही है। एक देखा जाए तो आपने जो कहा था तो एक एंड में होगी, दोनों में बोल रहे हैं, दोनों के एंड में हो रहा है।
नाम कैसे देंगे? इसमें तो नहीं है वैसे, ध्यान से वो रोशनी में कर टॉर्च ऑन। ये जो चले ये डायलर है मेरा ख्याल है जिसके अंदर बॉल नहीं है, ये दोनों चॉपर्स हैं फिर। हाँ एक में इसमें भी यस है। मैम, इसके एंड में बॉल नहीं है। सही कह रहे हैं, और उसका थोड़ा सा एंड भी छोटा है। टूटा कोई, कौन सा टूटा हुआ है? टूटा कोई नहीं हुआ। इसके एंड में बॉल नहीं है तो मैम जिसके एंड में बॉल है, जिसके एंड में बॉल है वो चॉपर होता है, और जिसका एंड भी वैसे छोटा होता है डायलर का, थोड़ा सा एंड जो है ना वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, और बॉल नहीं होगी उसके अंदर। बॉल होगी तो वो कैसे जाएगा उसमें? तो ये वो हो गया बॉल के बगैर वाला, क्या नाम? डायलर। और मैम ये दोनों बॉल वाले जो हैं वो चॉपर है, एक ही रखा होगा एग्जाम। वैसे ये 2 चॉपर है ना अभी आप? 2 है। हाँ ये दोनों चॉपर है। आप लोगों ने वो देखा है पंक्टम डायलेटर और प्रोब्स, लैक्रिमल प्रोब्स? ये सर्जरी की वीडियो में देखी है मैम। वैसे उनके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देखे? नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देखे मैम। चलिए वो आपको दिखा। और मैम इसको क्या कहते हैं? ये ब्लू, ये तो दीज आर कैनुलास। कैनुलास, ठीक है, कैनुलास कहीं हाइड्रोडाइसेक्शन करने के लिए और कॉर्निया को हाइड्रेट करने के लिए। दीज आर कैनुलास। पानी डालना निकालना दोनों हो सकता है। हाँ, इसके पीछे सिरिंज लगी होती है ना। समझ गया। ठीक है, तो आप यहाँ हाइड्रेशन करते हैं इससे। दीज आर सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स, बस हो गए। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा होता है। ये आपने बताया था हाइफीमा में यूज होता है। IAD नाम दिया था। एस्पिरेशन कैनुला लेंस मैटर को एस्पिरेट करने के लिए, हाइफीमा को एस्पिरेट करने के लिए। चलो देख लिए सबने, बस यही थे इंस्ट्रूमेंट्स। कैटरेक्ट सर्जरी के तो यही है, और ये भी एक्स्ट्रा कैप किया है। सारे फेकों में तो अब बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन कम हो गई है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। मैम ऑस्की के लिए ये ज़्यादा काफ़ी है ना, इम्पोर्टेंट। हाँ ऑस्की के लिए सही है। कैटरेक्ट की ओवरऑल हाँ वो बस आपके प्रोबिंग सिरिंजिंग के रहते हैं ना इसके अंदर, प्रोबिंग सिरिंजिंग के। यानी मैम फैको के बस रह गए, बाकी तो क्लियर हो गए। कैटरेक्ट के हो गए हैं, प्रोबिंग सिरिंजिंग के आप देख लीजिएगा। DCR के कुछ 1-2 इंस्ट्रूमेंट है, और नॉर्मली ये मेनली यही कराते हैं। मेनली यही है, इतने भी पता हो ना, बुक से पढ़ लीजिएगा। वो तो हो गया मैम, वो लेकिन देख के थोड़ा हाथ से वो ज़्यादा ईजी हो जाता देख लिया ना? हाँ अभी तो देख लिया, लेकिन वो फैको के और DCR के रहते हैं हमारे। वो डिस्पोजेबल होती है, ठीक है। फैको नाइफ हर पेशेंट के लिए न्यू फैको नाइफ होती है, और सिर्फ चॉपर चाहिए होता है, नथिंग है। चॉपर भी आपने बता दिया। बाकी ये सारे एक्स्ट्रा कैप के हैं मेजॉरिटी। ऑब्वियसली स्पेकुलम वगैरह ये तो चाहिए होता है। DCR के सिर्फ रह के आए बस। DCR के बस एग्जाम में ऑनेस्टली आते हैं बस, फिर यही हम कर लेते हैं। ये भी कर लें, और प्रोबिंग सिरिंजिंग के वो पड़े होते हैं। पंक्टम डायलेटर और लैक्रिमल प्रोब है, वो दोनों पड़े होते हैं। पंक्टम डायलेटर पिक्चर से ही पहचान लेंगे आप। सही है पंक्टम डायलेटर।